नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। लेक्चर 41 हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स का। तो अभी संडे को क्लास होना था, वो एक दो दिन में है। तो बट क्लास हमारा कंटिन्यू है, राइट। पीछे वाले जितने भी सारे थे हम लोगों ने कोको से कर लिया है। लेक्चर 40 का पार्ट 2 पोर्शन भी हम लोगों ने कर लिया था वीकली करंट अफेयर्स का। आज हम लोग लेक्चर 41 देखते हैं, जो पिछले वीक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमी हो, राइट, पॉलिटिकल न्यूज हो, कुछ भी हो, जो भी इंपॉर्टेंट है सारे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर लें। साउंड अपने लेवल से चेक कर लेंगे, साउंड ऑडिबल है कि नहीं। इस इधर से तो साउंड परफेक्ट है, कोई नहीं है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्लास कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 41 जो पिछले संडे तक का करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड रहेगा, राइट। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है। दक्षिण एशिया का पहला, राइट। योर ऑप्शन इज कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस एंड लास्ट वन इज ब्रुनेई, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बीच में चैट करना है। वैसे बीच में क्वेश्चन आ जाएगा, उस समय हम इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे। चलिए, ये तो द एजुकेशन संस्था का जो एडवर्टीजमेंट था हो गया है। टेस्ट जो प्री वाला था हो गया है, मेंस का टेस्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ज्वाइन करना होगा तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आज पहला क्वेश्चन क्या है आज का, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस एक हम लोग टीचर डे 5 सितंबर को तो मनाते ही हो, तो भारत के लिए है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, कब है, 5 अक्टूबर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 5 सितंबर इंडिया के लिए है और वर्ल्ड के लेवल में कितना है, 5 अक्टूबर है। 5 विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। थीम क्या है, सैल्यूट टू टीचर्स। व्हाट इज द थीम, सैल्यूट टू टीचर। उद्देश्य क्या है इसका, समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए। 1966 में यूनेस्को और आईएलओ ने पेरिस में शिक्षकों की स्थिति पर विशेष अंतर सरकारी सम्मेलन आयोजित किया था। विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत 5 अक्टूबर 1994 को 96 के सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोगों ने भी पढ़ा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, राइट। चलिए, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब आई मैप मिशन लॉन्च किया है। आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया है, ये नासा ने लॉन्च किया है। किसने, नासा ने लॉन्च किया है। नासा द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब आई मैप मिशन लॉन्च किया गया है। क्या मिशन, हेलियोस्फीयर का अध्ययन करने और ऊर्जावान कणों का पालन, ठीक है, पता लगाने के, हेलियोस्फीयर का स्टडी करने के लिए। ठीक है, नासा की स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, और अध्यक्ष कौन इसके, जेनेट पेट्रो। उद्देश्य क्या है एक बार और देख लीजिए, हेलियोस्फीयर सीमा का मानचित्रण करना और सौर वायु ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करना, सौर कणों के ऊर्जाकरण को समझना और यह समझना कि हेलियोस्फीयर पृथ्वी को आकाश गंगाओं के विकिरण से कैसे सेव करता है, कैसे बचाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में भारत में भुगतान प्रणाली की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड, ठीक है, पीआरबी, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया। कौन इसके, किसके अध्यक्षता में, संजय मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरबीआई के द्वारा गठन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में भारत ने भुगतान प्रणाली की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय पीआरबी भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, कौन है आरबीआई के गवर्नर, संजय मल्होत्रा है, उन्हीं की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय गठन किया गया है। यह बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड का स्थान लेगा। 6 सदस्यों में 3 आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार से होंगे। यह बोर्ड वर्ष में कम से कम 2 बार मीटिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है। नमो वन की आधारशिला रखी है, नमो वन। ठीक है, कहाँ रखे, मानेसर में। कहाँ है मानेसर, हरियाणा में है। मानेसर कहाँ है, हरियाणा में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानेसर में नमो वन लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं ये, ठीक है, भूपेंद्र यादव। और वन्य जीव सप्ताह का विषय क्या है? सेवा पर्व, यह भी ध्यान में रखिएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, देख लीजिएगा कुछ हाल के जो इवेंट्स हो रहे हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? विंग्स ऑफ वेलोर का विमोचन किया गया। कौन लिखा इस बुक को? स्वप्निल पांडे। विंग्स ऑफ वेलोर, विंग्स ऑफ वेलोर का विमोचन किया गया। विमोचनकर्ता कौन थे? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है, यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और इसमें एक चैप्टर ऑपरेशन सिंदूर का डिटेल इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस बुक। आंध्र प्रदेश में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय चैंपियन नेशनल चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? इनियन पनीर सेल्वम, इनियन पनीर सेल्वम, ठीक है। 15 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एच गौतम कृष्ण के साथ बराबरी के अंक बनाए इन्होंने। सेकंड नंबर पे गौतम कृष्ण, थर्ड नंबर पे शशि किरण कृष्णन। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? यही है आपका नई दिल्ली। क्या आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों इवेंट टीसीसी के प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। टाइम पीरियड कब था? 14 से 16 अक्टूबर 2025। वो भी ऐसे ईस्वी का करंट है तो इसका रहेगा 14 से 16 अक्टूबर 2000। हाल ही में गुजरात तट के करीब पहुंचने वाला चक्रवात कौन सा? शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया? अच्छा क्वेश्चन सही है। शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा किया। कहां पे पहुंचा है? गुजरात तट के करीब। क्या नाम है? शक्ति। गुजरात तट के करीब पहुंचने वाले चक्रवात शक्ति का नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया। चक्रवात शक्ति मानसून के बाद के मौसम में अरब सागर में आने वाला पहला चक्रवाती तूफान है। मानसून के पति श्रीलंका द्वारा इस तूफान का नाम शक्ति रखा गया है। चक्रवात के गुजरात के तट के द्वारका के आसपास प्रभावित होने की आशंका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 4 साल में हिम तेंदुओं की संख्या में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? चलिए स्टेट का क्वेश्चन है, आ सकता है हिमाचल पिछले अगर क्वेश्चन आए तो 62% के दिन में हुआ है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर 2025, ये ध्यान में रखिए। हाल ही में डॉक्टर जीजी पारिक का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वन्य में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, पर्सनालिटी वाइज कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी होता है। पर्सनालिटी के रूप में ध्यान रखिएगा। जीजी पारिक किससे संबंधित है? पॉलिटिक्स से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, ठीक है। 100 साल की अवस्था में इनका निधन हुआ है। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और समाजवादी नेता जीजी पारिक का 100 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया, ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 2025, राइट। पारेख जो थे भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे और बड़ी बात है 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 8 अगस्त 9 अगस्त, ठीक है, गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा दिया था, डू और डाई, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 10 महीने के लिए तो जेल गए थे। पारेख ने आपातकाल जो इमरजेंसी लगा था 75 से 78 इसका विरोध किया था। अब इस समय भी इनको कारावास की सजा मिली थी, ठीक है। तो पॉलिटिक्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को मनाया गया, राइट, 6 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर। यह दिवस सेरेब्रल पॉलिसी नामक न्यूरोलॉजिकल विकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो बचपन में होने वाली सबसे आम शारीरिक विकलांगताओं में से एक है। बीआरओ ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई? क्वेश्चन क्या है? बीआरओ ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई? तो कहां पर बनाएगा ये? लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। हिमाचल नहीं होता है, हिमाचल होता है, ठीक है, लद्दाख में। बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई। भारत ने एक और असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की, ठीक है। यह सड़क प्रोजेक्ट हिमांग के तहत पिघला दर्रे से होकर गुजरती है, जो 2021 में बने उमिंगला के पिछले रिकॉर्ड को पार करती है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महाजय घर योजना शुरू किया? महाजय
घर योजना शुरू किया। कहाँ शुरू किया है? गोवा, जाते हैं ना गोवा, वहीं पे महाजे घर योजना शुरू किया गोवा में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताले गोवा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में गोवा की महाजे घर योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, यह योजना सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने, लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने पर केंद्रित है, जिससे 11 लाख लोगों को बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 14, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल जितना हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ठीक है, जो भी हो, शांति के क्षेत्र में, ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो 3 लोगों को दिया गया है। तो उपरोक्त सभी मैरी ई ब्रनको, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सकागुची, तीनों को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नोबेल सारा याद करके जाना है, जो भी क्वेश्चंस नोबेल करेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा हुई। मैरी ई ब्रनको हैं, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सकागुची। तीनों वैज्ञानिकों को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोजों के लिए सम्मानित किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस फील्ड में रिसर्च करने के बाद दे हैव गॉट नोबेल प्राइज। तो ये पूछता है कई बार ना। इन्होंने ऐसे विशेष रेगुलेटरी टी सेल्स, कौन सी टी सेल्स की पहचान की है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को अपने ही टिश्यूज पर हमला करने से रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या है ये? हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच संयुक्त समुद्री बस, क्या नाम है? कोंकण 2025। तो ध्यान में हमेशा ऐसे ही रखना है, जो कोंकण नाम से होगा तो किसके किसके बीच होगा? इंडिया और ब्रिटेन के बीच, इंडिया और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, कोंकण 2025 का आयोजन इंडिया और ब्रिटेन। नेवल एक्सरसाइज है, लेकिन हुआ कहां पर है? ध्यान में रखिएगा, भारत के पश्चिमी तट पर, यानी कि वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी तट, पूर्वी पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर। कोंकण वैसे ही पश्चिमी तट पे आता है, कोंकण तट पर। कब हुआ? 5 से 12 अक्टूबर 2025, यानी कि लास्ट वीक हुआ। यह अभ्यास भारत यूके विजन 2035 के अंतर्गत इंडिया और यूके के बीच व्यापक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रेखांकित करता है। ठीक है, रणनीतिक साझेदारी को। हाल ही में इंडिया और यूके के बीच क्या हुआ? एफटीए एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच, जो कई सालों से चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फाइनल उसको रुक दे दी। देश भर में कितने आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? स्कीम है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, स्कीम एक लॉन्च हुआ है। और कितने आईटीआई के मॉडर्नाइजेशन के लिए? तो 1000, 1000। कितने? 1000। देश भर में 1000 आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई। ठीक है, पीएम सेतु प्राइम मिनिस्टर्स स्किल इनहांसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया है। कब? 4 अक्टूबर 2025 को, और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। कितना बजट है इसमें? 60,000 करोड़ रुपए का बजट है 1000 आईटीआई को मॉडर्नाइज करने के लिए। राइट, निम्न में से किसके द्वारा द वेल सूट यू मैडम, एक बुक है, दे विल सूट यू मैडम, ठीक है, दे विल सूट यू मैडम नामक किताब लिखी गई है। किनके द्वारा? हरिंदर बवेजा द्वारा। किनके द्वारा? हरिंदर बवेजा द्वारा लिखी गई है पुस्तक। वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर बवेजा ने दे विल सूट यू मैडम नामक पुस्तक लिखी है। क्या है पूरा नाम? पूरा नाम है दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ टू कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने इंडिया और दुनिया के कई संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से की गई अपनी साहसी रिपोर्टिंग का वर्णन किया गया है। तो अच्छी है, बुक है, बुक कभी भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाल ही में किस देश ने असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी एक आइलैंड का नाम बदलकर जुबिन गर्ग आइलैंड रखा है? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किसने रखा है? सिंगापुर ने। ठीक है, जुबिन गर्ग इंडिया के हैं, असम के गायक हैं, इनके नाम पर उन्होंने एक आइलैंड का ही नाम रख दिया है, क्या? जुबिन गर्ग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिंगापुर ने जुबिन गर्ग के निधन स्थल का नाम बदलकर जुबिन गर्ग आइलैंड कर दिया। तो सिंगापुर ने उस द्वीप का नाम जहां जुबिन गर्ग की दुखद मृत्यु हुई थी, गूगल मैप्स पर उनके वैश्विक प्रभाव के सम्मान में जुबिन गर्ग द्वीप रख दिया। 52 वर्षीय गर्ग का एक नौका यात्रा के दौरान स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में डूबने से निधन हो गया। राइट, एक प्रसिद्ध असमिया गायक, संगीतकार और अभिनेता गर्ग ने 3 वर्ष की आयु में गाना शुरू किया और 1992 में अपना पहला एल्बम कौन सा? अनामिका, कौन सा? अनामिका रिलीज किया। राइट, क्वेश्चन नंबर 19,
नवंबर 2025 में दृष्टिबाधित क्रिकेट के लिए पहला महिला T20 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, और नवंबर 2025 यानी नेक्स्ट मंथ दृष्टिबाधित क्रिकेट के लिए फर्स्ट है, ठीक है, पहला महिला है, फर्स्ट है, महिला है, T20 है, क्या है, वर्ल्ड कप है, राइट। तो ध्यान में देना है, जैसे अभी हो रहा था वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका के बीच, उसी तरीके ध्यान में रखना है दोनों, यानी भारत और श्रीलंका दोनों। दृष्टिबाधित क्रिकेट के लिए पहला महिला T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका द्वारा ज्वाइंट रूप से आयोजित किया जाएगा। कब? 11 से 23 नवंबर 2025 तक। फर्स्ट एडिशन है ये। पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीम इसमें भाग लेंगी। इस लीग में 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। हाल ही में कहां पर भूमि और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है लैंड और डिजास्टर मैनेजमेंट पर। कहाँ हुआ है? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में भूमि और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। ठीक है, उद्देश्य क्या था? राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों का साझा मंच तैयार करना। घुमंतु जनजातियों को क्या देना? स्वामित्व कार्ड। यह भी एक स्कीम है, स्वामित्व कार्ड का भी वितरण किया गया। साहित्य के लिए तो में हम लोगों ने चिकित्सा के लिए देखा, अब इस बार क्वेश्चन आ रहा है साहित्य के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना है क्या होगा करेक्ट आंसर। साहित्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई? लिटरेचर में, ठीक है, 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की? क्या है करेक्ट आंसर? लास्ट्रलो क्रास्नाहोरकाई। थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। लास्ट्रलो क्रास्नाहोरकाई, ठीक है, लिटरेचर में दिया है इनको। साहित्य के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक हैं ये लास्ट्रलो क्रास्नाहोरकाई को दिए जाने की घोषणा हुई। रचनाएं क्या है? बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी है। वे दुनिया में तबाही और डर के बीच भी कला की ताकत को दिखाती है। विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन, ठीक है, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिले। ठीक है, और स्वीडिश एकेडमी को नोबेल समिति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार इससे पहले 121 विजेताओं को दिया जा चुका है। इससे पहले जो मिला था, किसको मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार? साउथ कोरिया की थी लेखिका को, क्या नाम था? हान कांग, उनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 10 अक्टूबर 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 10 अक्टूबर 2025। विश्व भर में मानसिक कल्याण के महत्व को बताने और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। और स्टार्ट कब हुई थी? 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMS द्वारा बात हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस में। यूपी के कितने जिलों में स्वदेश मेलों का आयोजन किया गया? क्वेश्चन है यूपी के कितने जिलों में स्वदेश मेलों का आयोजन किया गया? कितने जिले हैं? 25। यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में स्वदेश मेलों का आयोजन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। हाल ही में किसके द्वारा निर्बाध सार्वजनिक परिवहन के लिए मुंबई वन ऐप लॉन्च किया गया है? आपके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि प्रीमियर आपके उद्घाटन कर रहे हैं। मुंबई वन ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में निम्न में से कहां पर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? कहां पर किया गया इसका उद्घाटन? सोनीपत में। ठीक है, भारत का पहला है ये इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है सोनीपत। सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कौन किया उद्घाटन? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। ठीक है, सोनीपत के पांची गुजरा गांव में, हरियाणा, PSC के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2025 में किसको EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में ऑफिशियल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ठीक है, क्या होगा? संजू सैमसन। इनको किया गया है संजू सैमसन। EPL का भारत में ऑफिशियल एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया गया, संजू सैमसन को नियुक्त किया। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह अपनी तरह की पहली नियुक्ति है जो भारत में क्रिकेट और फुटबॉल के बीच सेतु का काम करेगी। राइट, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 जारी किया गया है? डीआरडीओ द्वारा। क्या करेक्ट आंसर? डीआरडीओ द्वारा। अक्टूबर 2025 में स्टेट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पहले से पढ़ रहेंगे, लास्ट में दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहले आप करंट अफेयर्स देख लीजिए पेपर में, उसके बाद वीकली आप पढ़ लीजिए, देन आप मंथली पढ़ते ही हैं, और जब एग्जाम होता है उससे पहले 2-3 मैगजीन तो आप लोग कवर करते ही करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के रिवीजन हो जाएगा। आजकल एग्जाम देख ही रहे, रिजल्ट जो हो रहा है मैक्सिमम डिपेंडेंसी ऑन द करंट अफेयर। ठीक है, क्या होगा, BH चंद्रशेखर और ब्रायन लारा दोनों को दिया गया C8 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दोनों को दिया गया है। BH चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी विजेता के लिए विशेष सम्मान रोहित शर्मा, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट को। ठीक, और बाकी बहुत सारी चीजें इसमें देख लीजिए, क्योंकि जितने हैं आपको कुछ न कुछ जो जो अवार्ड मिला है इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? इसका मतलब इसके पहले 2 और राज्य बन चुके थे, तीसरा कौन बना है? कैलिफोर्निया बना है। किसको? दिवाली, जो दीपावली हम लोग मनाते हैं उसको फेस्टेड हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे घोषित करने के लिए कैलिफोर्निया दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बना। यानी इससे पहले 2 और थे, तो पहला कौन था? पेंसिल्वेनिया, और दूसरा कनेक्टिकट। ठीक है, अक्टूबर 2025 में किस देश में 12,000 वर्ष पूर्व 12,000 वर्ष पूर्व नहीं पूर्व मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। तुर्की। कहाँ खोजा गया है? टर्की या तुर्की हिंदी में जो बोलते हैं। तुर्की में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया। कहाँ खोजा गया? करा हाथे पे, तानली ऊर्जा प्रांत, साउथ ईस्ट। राजधानी कहाँ है तुर्की का? अंकारा। ठीक है, अब ओबियस है, ये देख लीजिए, यह पहली बार है जब किसी स्तंभ पर सीधे मानव चेहरा उत्कीर्ण पाया गया है, और नियोलिथिक एज का है। यानी कि हम लोग पढ़ते हैं ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल वाला है, जो पशुपालन वगैरह के और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कुछ कुछ शुरू हुआ था। इससे नव पाषाण युग की प्रतीकात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति की समझ में एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गया है। यह ताश तेपेलर परियोजना का हिस्सा है, जो प्रारंभिक मानव समाजों में स्थायी जीवन और आध्यात्मिक प्रथाओं के विकास का अध्ययन करती है। ठीक है, राष्ट्रपति पता ही है आपको, रजब तैयब एर्दोगान। अभी इंडिया के साथ बहुत अच्छा है तुर्की, थोड़ा सा झुकाव अलग है। हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांति देख लिए, चिकित्सा देख लिया, अब रसायन विज्ञान देख लीजिए। ठीक है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई? इसमें भी तीनों हैं, तीनों का नाम एक बार देख लीजिए। रिचर्ड रॉबसन, सुम कितागावा, उमरयम याधी, तीनों को मिला है। ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी विज्ञानी, ये भी क्वेश्चन आता है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिकी हैं। कुसुम कितागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया, उमर एम यादी यूएस से। उन्हें यह सम्मान क्यों मिला है? गैसों और रसायनों के प्रवाह के लिए बड़े स्थान वाली आणविक संरचनाएं बनाने में उनके योगदान के लिए किया जाएगा। ठीक है, यह जल संचयन, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने, विषाक्त गैसों को संग्रहित करने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में मदद करता है। तीनों पुरस्कार विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, लगभग 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? पिछले वीक का है, बता दीजिए, लेकिन सारे विकल्प आपको पिछले वीक का है, इसलिए क्वेश्चन टफ है। 9 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया। और भारत में आधुनिक डाक थीम देख लिए, थीम क्या है? पोस्ट फॉर पीपल, स्थानीय सेवा वैश्विक पहुंच। भारत में आधुनिक डाक विभाग की शुरुआत 18वीं सदी से पहले हुई। भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह हर साल 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ? कोलकाता में 1774 में खोला गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी आपको पता है 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो एलिजा इम्पे जो थे फर्स्ट चीफ जज बने थे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू की स्थापना 9 अक्टूबर से 1874, मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 33।
किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित क्या सीबीजी और पोटास परियोजना का शुभारंभ किया गया? भारत की पहली है, फर्स्ट है, तो महाराष्ट्र में ये क्या है? ये सीबीजी और पोटास परियोजना। महाराष्ट्र के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित सीबीजी और पोटास परियोजना की बात। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल एथेनॉल उत्पादन तक सीमित न रहकर एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योगों में, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, परिपत्र अर्थव्यवस्था जिसको। हाल ही में किसको यूनेस्को का अगला महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया? ये भी क्वेश्चन आता है। यूनेस्को हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ठीक है, इसके अगर कोई हेड बनते हैं यूरोपियन यूनियन, तो इसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहता है, राइट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या है? खालिद अल एनानी। किनको बनाया गया है? खालिद अल एनानी को। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला डीजी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह मिस्र के पूर्व पुरावसर एवं पर्यटन मंत्री हैं। ये आंद्रे अजोले की जगह लेंगे। ठीक है, यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भारत 1948 से इसका संस्थापक सदस्य है और इसके 2 यूनेस्को कार्यालय हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1945। मुख्यालय पेरिस। डीजी इसके कौन है? खालिद अल नानी। हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, राइट। शुभांशु शुक्ला जी को बना क्या? विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, शुभांशु शुक्ला देखे होंगे आप, प्राइम मिनिस्टर जब वहां से लौट कर आए थे, प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा खासा तो बातचीत भी किए थे। भारत के अब तक के सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन बिल्डथॉन का उद्देश्य 1.5 लाख स्कूलों के 1 करोड़ से अधिक छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रोटोटाइप डिजाइन करने के लिए शामिल कर। शुभांशु शुक्ला इसी साल नासा के एक्जियोम मिशन के तहत ISS पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में यूपी के किस जिले को विश्व की सबसे बड़ी कालीन बनाने का खिताब दिया गया है? तो कालीन में तो वैसे भी आप लोग को पता होगा यूपी में कौन सा है, आगे भदोही जिला है, तो भदोही को किताब मिलेगा। ठीक है, फेमिलियर होंगे इस क्वेश्चन से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, अक्टूबर 2025 में किस राज्य में मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया गया? कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। क्या नाम है? मेरा हो चोंगमा उत्सव मनाया गया 7 अक्टूबर को। ठीक है, यह उत्सव हर साल मैतेई कैलेंडर के 13 महीने के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का मान कितना बताया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.5% बताया है। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, ये सब ना, इसका डाटा याद रखिए। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.3 से बढ़ाकर 6.5% रहने के अनुमान लगाए हैं। भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है। ठीक है, विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको आप क्या कहते हैं? IBRD कहते हैं। IBRD और IDA, ये क्या है? IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का सामूहिक नाम है ये। कब? 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान यह आया था। और स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर्स के कहाँ है? वाशिंगटन DC। अध्यक्ष भी ध्यान रखना है, कौन है? अजय बंगा है इसके अध्यक्ष। किसके? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक किससे बना है? IBRD और IDA को मिला करके तरीके से। और भी है कुछ। निम्न में से किस स्थान पर IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या होगा? अबू धाबी। करेक्ट आंसर अबू धाबी UAE में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा 9 से 15 अक्टूबर 2025। भारत इसमें अपनी पहली कौन सा नेशनल रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण करेगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया? फिलीपींस ने किया है। किसने किया? फिलीपींस ने।
क्वेश्चन ऑफ द डे आई थिंक आपका यही रहा जो लास्ट में आया आज। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है। दक्षिण एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य कोरल की आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करना और समुद्री रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना है। कोरल क्या है? समुद्री अस्थि विहीन जीव जो बड़े कॉलोनियों में रहते हैं तथा कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन कर कठोर ढांचा बनाते हैं। राइट। यहाँ पर फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के वैज्ञानिक संस्थानों के बहुराष्ट्रीय सहयोग का ये टोटल हमारे क्वेश्चंस हैं लास्ट वीक का। राइट। संडे तक इसमें सारे क्वेश्चंस हमारा कवर है। अब इसके बाद लेक्चर 42 आएगा। लेक्चर 42 में जो इस वीक का जो करंट अफेयर्स है उसका हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।